हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे इंग्लिश फैक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि शायद आपको नहीं पता है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप एक विद्यार्थी हैं या फिर अंग्रेजी सीख रहे हैं या फिर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, पहला हमारा जो इंग्लिश का फैक्ट है, अंग्रेजी का फैक्ट है, वो है कि दा को दी और दा को दा कब पढ़ते हैं। मतलब कब कब दा और कब कब दी बोला जाता है। ठीक है, तो अंग्रेजी के जो शब्द किसी वॉवेल से शुरू हो उस शब्द से पहले दा को दी बोलेंगे। मतलब अगर कोई भी वॉवेल से स्टार्ट होने वाला वर्ड होगा तो उससे पहले हम जो दा होगा उसको हम दी बोलेंगे। जैसे दी एलिफेंट, दी अम्ब्रेला, दी एप्पल। यहाँ जो वर्ड हैं उससे पहले स्टार्टिंग में ई है, मतलब ई यू ए वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए हम दी का प्रयोग करेंगे। और अंग्रेजी के जो शब्द किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो उस शब्द से पहले दा को हम दा ही बोलेंगे। जैसे द हल्क, द यूट्यूब। दोस्तों, कमाल का फैक्ट था। अब हम जानते हैं अगले फैक्ट के बारे में। अगला फैक्ट आपके सामने दिख रहा है, एजुकेशन एंड रिद्म। इन दोनों में क्या फ़र्क है आप देख रहे होंगे तो आपके अंदर कन्फ्यूजन हुआ होगा कि सर आखिर ये है क्या। तो ध्यान से देखिए इस एजुकेशन वर्ड को। एजुकेशन में आपको दिख रहा होगा कि एजुकेशन अंग्रेजी का 9 अक्षर वाला ऐसा शब्द है जिसमें अंग्रेजी के सारे वॉवेल्स हैं। वाओ, अमेजिंग। मतलब इसमें देखिए कि जितने भी वॉवेल्स होते हैं 5 वॉवेल्स हैं, तो 5 वॉवेल्स आ चुके हैं। ये 9 अक्षरों वाला एक ऐसा मात्र शब्द है जिसमें 5 के 5 वॉवेल्स आ जाते हैं। और नीचे देखिए दोस्तों, नीचे लिखा हुआ है रिद्म। रिद्म में क्या फ़र्क है दोस्तों? रिद्म अंग्रेजी का 6 अक्षरों मतलब 6 अक्षरों वाला इकलौता ऐसा शब्द है जिसमें अंग्रेजी का कोई वॉवेल्स ही नहीं है। देखिए इसमें कोई वॉवेल्स नहीं है। दोस्तों, आइए हम अगले फैक्ट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अब अगला हमारा है एम्बीग्राम्स वर्ड्स। ये क्या होते हैं सर? देखिए आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है SWIMS, स्विम्स। इसमें क्या फ़र्क है, इसमें क्या देख करके आपको कुछ लगा? देखिए, एम्बीग्राम्स वर्ड्स अंग्रेजी के उन शब्दों को कहते हैं जो उल्टा देखने पर भी सीधे नजर आते हैं। समझ में नहीं आया दोस्तों? अभी मैं स्क्रीन को थोड़ा उल्टा करके दिखा रहा हूं और आप इसको देखिए। स्क्रीन को मैंने उल्टा कर दिया है, फिर भी आपको वो वर्ड वैसे ही दिख रहे थे जैसे पहले दिख रहे थे। तो इन सारे वर्ड को हम एम्बीग्राम्स वर्ड कहते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं हम अगले फैक्ट के बारे में। दोस्तों, आपके सामने एक नेक्स्ट फैक्ट जो है एक क्यू है। क्यू दिख रहा है आपको? क्यू को देखने के बाद आपको कुछ लगा कि आखिर क्यू में क्या ऐसा फैक्ट है कि जो हम नहीं जानते। दोस्तों, अंग्रेजी में क्यू से बने 99% शब्दों में क्यू के बाद यू आता है। मतलब ऐसा आपको कोई शब्द नहीं मिलेगा इसमें क्यू के बाद यू ना आता हो। जैसे क्वीन, क्वार्टर, इन सारे शब्द में जो क्यू है उसके बाद यू जरूर आता है। लेकिन कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें क्यू ही केवल आता है? तो दोस्तों, ऐसे अंग्रेजी में पाए जाने वाले फ्रेंच, स्पेनिश, अरबिक व अन्य विदेशी शब्दों में क्यू के बाद यू नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कतर। तो ये भी शायद आपको क्लियर हुआ होगा और ये फैक्ट भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब अगला हमारा फैक्ट है कि क्या आई के साथ इज का प्रयोग किया जा सकता है? दैट इज अमेजिंग क्वेश्चन कि क्या सर आई के साथ इज का प्रयोग कर सकते हैं? तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं आज जानते हैं। यदि आई का प्रयोग आप अपने बारे में बताने के लिए कर रहे हैं, अपने बारे में, तो आई के साथ एम आएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, तो आई एम अ टीचर। मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको दिखा कि आई के साथ मैंने एम का प्रयोग किया गया। लेकिन कहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे? तो देखिए, यदि आई का प्रयोग आप आई के ही बारे में बताने के लिए कर रहे हैं तो आई के साथ इज आएगा। मतलब आई को आप नाउन के रूप में अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम आई के साथ इज का प्रयोग करेंगे। जैसे आई एक अक्षर है, तो यहाँ पे आई इज अ लेटर, आई इज अ लेटर। तो दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा
कि इसका कंफ्यूजन क्या है। अब हम जानते हैं अगले फैक्ट के बारे में। दोस्तों आपके सामने एक लंबा सा सेंटेंस लिखा हुआ है, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिल रहा है कि सर इस सेंटेंस में ऐसी क्या खास बात है जो आप मुझे बताना चाहते हो। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि यह अंग्रेजी का एक ऐसा वाक्य है जिसमें अंग्रेजी के 26 अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं। मतलब जितने भी अक्षर होते हैं, जितने भी अक्षर हैं इंग्लिश में, वो सारे के सारे अक्षर इसमें मौजूद हैं। आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको काउंट भी कर सकते हो। देखिए, ऐसे शब्द को अंग्रेजी में पैनग्राम्स कहते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ अमेजिंग फैक्ट लगा होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। दोस्तों आपके सामने एक वर्ड है इंडिविजुअलिटी। ये एक ऐसा मात्र शब्द है जो जिसमें केवल एक वॉवेल आता है, वो भी 6 टाइम। देखिए आप इसको काउंट कर सकते हो कि जो आई वॉवेल्स है, वो आई वॉवेल है वो लगभग 6 बार आ चुका है और इसके अलावा कोई भी वॉवेल्स नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों आपने कभी आई और जे के ऊपर जो डॉट होता है उसके बारे में गौर किया है? उसके बारे में आपने जानने का प्रयास किया है? जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आई और जे के ऊपर एक डॉट लगा हुआ है। इस डॉट को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस डॉट को मैं बता दूं कि इसको लिटिल कहा जाता है। इस दोनों डॉट को लिटिल कहा जाता है। दोस्तों जो अब हमारा अगला फैक्ट है कि क्या आप जानते हैं अंग्रेजी का ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें 5 के बीच 4 लिखा होता है? मतलब ऐसा कोई वर्ड आपने देखा है कि कभी कि 5 लिखा हो और उसके बीच में 4 भी लिखा हो? शायद नहीं देखा होगा आपने। तो देखिए यहाँ पे आप स्पेलिंग का 5 लिखिए, FIVE। उसके बाद में आप यहीं रोमन नंबर में आपको दिख रहा होगा कि 4 लिखा है, जैसे IV। तो ये है 5 के बीच में 4 लिखा हुआ शब्द अंग्रेजी का। तो दोस्तों ये फैक्ट कैसा लगा? ये फैक्ट्स बहुत प्यारा लगा था मुझे और आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले फैक्ट की तरफ। दोस्तों अब आपके सामने 2 लेटर लिखे हुए दिख रहे होंगे। पहला लेटर हमारा है E और दूसरा हमारा है Q। इन दोनों में क्या फैक्ट है मैं बताऊंगा आपको अभी। देखिए पहला जो E है ये सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला इंग्लिश लेटर है, जो कि अंग्रेजी भाषा में सबसे अधिक प्रयोग होता है। और क्यू सबसे कम प्रयोग किया जाने वाला अंग्रेजी लेटर है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने ई और क्यू के बारे में अमेजिंग फैक्ट जाना। अब हम अगले फैक्ट के बारे में जानते हैं। दोस्तों आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है क्यू। इसको देखने के बाद आपको कुछ ज़रूर डाउट हुआ होगा कि आखिर इसमें कौन सा ऐसा फैक्ट है। देखिए इसमें आप गौर से ध्यान दीजिएगा तो इसमें QUEUE इतने सारे लेटर हैं, लेकिन इनमें एक फैक्ट ये है कि 4 लेटर अंत के अगर आप रिमूव कर दें, हटा दें, तो वो उच्चारण वो उसका वही रहेगा जो पहले था, क्यू ही रहेगा। मतलब क्यू का उच्चारण क्यू ही रहेगा। दैट इज अमेजिंग फैक्ट। दोस्तों अब आपको वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो आई होप पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अब बढ़ते हैं हम अगले फैक्ट की तरफ। दोस्तों आपके सामने एक फिंगर का आकार दिख रहा होगा, जिसके ज़रिए से आप मालूम कर सकते हैं अपना लेफ़्ट और राइट। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दबाजी में अपना दायां और बायां भूल जाते हैं कि कौन सा हमारा दायां है कौन सा बायां है। तो आप इस ट्रिक के ज़रिए से आप अपना दायां और बायां पहचान सकते हैं, या फिर अपने बच्चों को या फिर अपने दोस्तों को या फिर किसी को भी आप इस ट्रिक के ज़रिए से आप उनका दायां बायां कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फैक्ट कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले फैक्ट की तरफ। दोस्तों आपके सामने एक शब्द लिखा है आई एम। अब इसमें कौन सा ऐसा फैक्ट है तो मैं बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा फैक्ट है दोस्तों कि अंग्रेजी का सबसे छोटा सेंटेंस है। ये आई एम इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे छोटा सेंटेंस है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।